हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जी हम भी अच्छे हैं और प्रे करते हैं आप जहाँ भी रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें। तो जी हमारे कैमरे के सामने जो चीज़ें रखी हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम जो है जी आज के लंच में क्या बना रहे हैं। तो जी लंच की करते हैं जी तैयारी। लंच का टाइम हो रहा है तो हम आ गए हैं जी किचन में और जी लंच की तैयारी शुरू करते हैं। तो क्या बना रहे हैं वो आपके सामने हमने रखा हुआ है। तो कुछ लोग समझ गए होंगे और जी कुछ लोग जो नहीं समझे हैं उनको हम बताते हैं कि हम जी क्या बना रहे हैं। तो ये देखिए जी, ये है जी लौकी। इसको घिया बोलते हैं, बहुत सारी स्टेट में लौकी बोलते हैं। हमने ये आपको दिखाया है कि ये क्या है। तो ये लौकी है, बॉटल गोट। और ये जी हमने ऐसे थोड़े मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और जी इसके साथ हमने ली है जी चने की दाल। ये चने की दाल हमने 1 घंटे से पानी में भिगो के रखी थी। तो ये चने की दाल है जो हमने पानी निकाल दिया इसको और अच्छे से धो लिया है। और जी इसमें 2 मीडियम साइज़ के हमने ले लिए हैं टमाटर। और जी ये हमने जो है यहाँ पे रख दिया है हमारा फेवरेट जो है प्रेशर कुकर पैन। ये हमारा जो है सारा काम करता है जी। तो हम हमारे प्रेशर कुकर विद पैन की तरफ कैमरा करके और जी इसमें जो है ये सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। और इसको जी हम 2-3 सीटी लगा के और अच्छे से इसको बहुत ही हलवा तो नहीं बनाना है लेकिन अच्छा इसको सॉफ्ट जो है जी हमें पका लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है जी हम ये इसमें डाल देते हैं। ये हमने चने की दाल भी डाल देनी है और हमने ये जो लौकी, एक छोटी सी लौकी थी बहुत ही अच्छी कच्ची, वो भी हमने जो है इसमें डाल दी है। और इसको जी नमक और हल्दी डाल के हम जो है प्रेशर कुकर में इसको उबाल लेंगे। तो जी आज हम झटपट जो है 2 रेसिपी आपको एक साथ जो है कुक करना बताएंगे कि साथ साथ आप हम एक एक बताते हैं। तो आज जो है इसको हम बॉयल करने के लिए रख देते हैं। तो इसका अभी काम नहीं है, ये बॉयल हो जाती हैं अच्छे से और उसके बाद जी फिर इसको हम तड़का लगाएंगे मज़ेदार सा। और ये मज़ेदार सी हमारी दाल लौकी बन के जी रेडी हो जाएगी। ये तो डाल दी हमने धो के दाल और लौकी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस उतना ही पानी डालेंगे जितने में ये गल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप दालों में पानी डाल देंगे ना तो फिर आपका कुकर का ढक्कन भी ख़राब होता है और पूरा गैस स्टोव भी आपका ख़राब हो जाता है। तो 1 मिनट आते हैं जी, हमारा फ़ोन बज रहा है, हम देख के आते हैं कौन है। सॉरी फ्रेंड, हम जो है बाहर चले गए थे, हमारा फ़ोन बजा था और बार बार बज रहा था तो हमने देखा कि कौन है। तो जी देखिए अब हम आ गए हैं और हमने इसमें पानी डाल दिया। चने की दाल और लौकी हमने डाल दी प्रेशर कुकर में और पानी भी डाल दिया। और जी अब हमारे स्पाइस बॉक्स से हम इसमें डाल देते हैं जी 1 चम्मच हल्दी। 1 चम्मच हमने हल्दी डाल दी है। और जी स्वाद अनुसार डाल देना है हमें नमक। नमक हल्का रखें आप खाने में। तो ये जी हमने हमारी दाल की क्वांटिटी के हिसाब से हमने इसमें हल्का सा नमक भी डाल दिया है। थोड़ा नमक डालें, ज़्यादा नमक ना डालें। तो ये हमने डाल दिया है। अब जी ये 2 टमाटर हमने जो धो के रखे हुए हैं ये भी जो है जी मोटा मोटा कट करके हम डाल देते हैं। इसको भी इस तरह से हमने 2 और 4 टुकड़े करके हमने डाल दिए हैं। और एक छोटी सी टिप हमको आपको देते हैं जो जी हमने जो है कई बार देखी है। ये देखिए ऊपर से आपको टमाटर बिल्कुल अच्छा दिखेगा, एकदम फ्रेश, लेकिन कभी कभी जब उसको काटते हैं तो उसमें जो जी अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है क्योंकि वो ख़राब हुआ होता है और सामने से हमको वो बहुत अच्छा दिखता है। तो जब भी आप टमाटर काटें, हम तो जी आदत बना ली है, हम जो है स्मेल करके देखते हैं। अगर हमें स्मेल अच्छी आ रही है तो हम डालते हैं, अगर हमें थोड़ी भी काटने के बाद लगा कि ये तो अच्छा स्मेल नहीं कर रहा है तो हम उसको नहीं डालते हैं। तो आप जो है कोशिश करें सामने से जब आप देखते हैं। अभी ये देखिए ये टमाटर हमें एकदम फ्रेश दिख रहा है, आपको कहीं से कुछ भी दाग धब्बे नहीं दिख रहे हैं, एकदम जो है फ्रेश टमाटर है। लेकिन कभी कभी जब हम इसको काटेंगे तो इसमें से अच्छी स्मेल नहीं आती है क्योंकि वो अंदर से ख़राब हुआ होता है। तो आप कोशिश करें इस तरह से हाइजीनिंग का ध्यान रखें। अनजाने में होता है ये सब, जानबूझ के नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें। हमारे साथ ऐसा हुआ है इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए जी हमने नमक और हल्दी डाल दिया। अब जी इसको लगा देते हैं हम ढक्कन। इसका जो है जी हम ढक्कन बंद कर देते हैं। ये जी हमारा प्रेशर कुकर है और ये हमारा प्रेशर कुकर पैन का भी काम करता है। अब क्या करेंगे जी, इसको हम दूसरे गैस पे इसको शिफ्ट कर देते हैं, गैस ऑन करके। हमने जी दूसरा गैस, ये हमारे जी 4 बर्नर वाला गैस है तो हमें इसमें बहुत आसानी होती है। हम कई चीज़ें एक साइड में हमारा जी दूध उबलने को रखा है
और अभी एक साइड में हम ये हमारा प्रेशर कुकर रख देते हैं और एक साइड में अब ये रख देते हैं हम हमारा पैन। ये पैन रख देते हैं और जी इसका गैस ऑन करके फिर दिखाएंगे आपको कि पैन में हम बनाएंगे क्या। चलिए जी, पैन में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल देते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और जब तक हम आपसे बातें करें तब तक हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए। तो इसमें हल्का सा हमने डाल दिया कुकिंग ऑयल। चलिए जी, अब इसमें बना क्या रहे हैं, पैन तो हमने रख दिया है। पैन की तरफ थोड़ा सा नीचे करें कैमरा। दिख रहा है ना? तो ये देखिए जी, अब हमने पैन तो रख दिया है और अब आपको कैमरा थोड़ा सा आगे करके हम दिखाएंगे कि हम जो है क्या बना। ये देखिए जी, हम बहुत सारी प्याज़ों में भिंडी बना रहे हैं। भिंडी फ्राई प्याज डाल के, बहुत सारी प्याज डाल के एक मज़ेदार सी जो है जी भिंडी की रेसिपी हम बना रहे हैं आज। और साथ में होगा जी दाल और चने दाल और लौकी, और ये होगी जी हमारी सूखी सब्जी। तो ये जी हमने भिंडी ले ली है और इनको ऐसे बारीक टुकड़ों में हमने कट कर लिया है। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कट कर लिया है। हम भिंडी कई तरह से बनाते हैं, आज हमने ऐसे बनानी है और लंबी कट करके भी बनाते हैं। आज हमने इस तरह से बनानी है। और जी इसमें दो हमने मीडियम साइज़ के, बड़े साइज़ के ही थे वो हमने जी प्याज ले लिए और इस तरह से हमने स्लाइस कर लिया है। और दो छोटे साइज़ के हमारे पास टमाटर थे, उनको भी हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। आज हमने चॉपर नहीं निकाला, ऐसे ही हमने जो है बारीक चॉप कर लिया है। तो जी ये हो गए 3 चीज़ें हैं। देखिए भिंडी है, प्याज हैं और टमाटर हैं, और कुछ ड्राई मसाले हम डालेंगे और मज़ेदार सी जो है जी भिंडी की सब्ज़ी बनती है। तो चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। तो ये साइड में हम जो है रहने देते हैं इसको, और हम स्पाइस बॉक्स जो है निकालते हैं और गैस भी, ये कैमरा भी आपको पैन की तरफ कर लेते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा है। तो अब जी हमारा जो है कुकिंग ऑयल जो है गर्म हो रहा है, तब तक हम जो है अदरक लहसुन का पेस्ट निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसमें जी कुटा हुआ, ये देखिए इस तरह से हमने आपको कई बार दिखाया, हम ऐसे क्यूब बना के फ्रीजर में रखते हैं और जो है हम यूज करते हैं। इसमें जी हरी मिर्च है, अदरक है और लहसुन है। तो हम एक क्यूब जो है, ये एक क्यूब हमने निकाल लेनी। ये देखिए एक ये क्यूब हमने निकाल लेनी है और इसको भी जो है जी हम डालेंगे हमारी सब्जी में, ताकि हमारी सब्जी में एक और मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। तो कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया है। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी भिंडी। तो अब क्या करेंगे जी, हम डाल देते हैं इसमें जीरा। हमारी मसालेदानी से डाल देते हैं इसमें जीरा। जीरा हमने 1 चम्मच डाल दिया, आधी चम्मच डाल देनी हमने राई, और जी 1 पिंच डाल देनी है हमने हींग। और अब क्या करना है, ये जी हमने डाल देनी है इसमें हमारी स्लाइस ओनियन। ये जो हमने प्याज काट के रखी हैं ये भी हमने डाल देनी है हमारे कुकिंग ऑयल में। सारी प्याज हमें डाल देनी है। तब तक हमारा जो है दाल पकेगी, हम आपको हमारी सब्जी बता देंगे। तो ये भी हमने डाल दिए प्याज। अब प्याज को जो है जी हल्का सा हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ये भिंडियों के साथ पकेगी। तो अगर हम ज़्यादा प्याज को भून लेंगे तो हमारी प्याज जो है जल जाएंगी। तो हमें जो है इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा इनका कच्चापन निकालना है। थोड़ा सा गैस बढ़ाएं, थोड़ा सा हमने गैस बढ़ा लिया और इसके साथ साथ डाल देते हैं इसमें नमक। हल्का सा हमने नमक डाल देना, क्योंकि भिंडियाँ भी जो है वो पकने के बाद कम होती हैं और फिर उसमें भी नमक ज़्यादा हो जाता है। और जी नमक जो है हमें ज़्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये हमने प्याज के साथ ही हमने हल्का सा नमक भी डाल दिया है हमारी सब्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से। और अब जी हल्का सा इनको हम जो है जी भून लेते हैं। बहुत ही बेसिक मसालों में जी भिंडी बनके रेडी होती है। और हम रोज़ आपको बताते हैं कि हम जो है जी सब्जियों में बहुत ज़्यादा मसाला, जो हमारी फ्रेश सब्जियां होती हैं उनमें जो है जी हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं। हम बेसिक मसाला डालते हैं, नमक, हल्दी, मिर्च और भी सूखा
धनिया। यही चीज़ हम जो है जी हमारी फ्रेश सब्जियों में डालते हैं। और जब हम ग्रेवी वाली मसाले वाली सब्ज़ी बनाते हैं उसमें जी फिर हम थोड़ा सा गरम मसाला और उसको थोड़ा सा स्पाइसी करते हैं। जो हमारी रोज़ की फ्रेश सब्जियां हैं, जैसे भिंडी हो गई, करेले हो गए, तोरी हो गई, जो फ्रेश सब्जियां हैं, सूखी गोभी हो गई, फ्राई गोभी, उनमें जी हम बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं डालते, क्योंकि हमें सब्जियों का टेस्ट उनमें होना चाहिए, ओवर पावर नहीं होना चाहिए। मसाले जो है मसाले का टेस्ट नहीं आना चाहिए। क्या चीज़ की सब्ज़ी बनी है उस सब्ज़ी का ओरिजिनल टेस्ट जो है वो हमारी सब्ज़ी में बना रहे तो हमें पसंद है। तो इस तरह से हम जो है जी रोज़ हमारी कुकिंग करते हैं, और रोज़ हम आपको कुछ ना कुछ हमारी कुकिंग में जो है जी दिखाते हैं कि हमारे लंच में आज हम क्या बना रहे हैं। तो स्पेशल जो है जी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी जो है जी एक नॉर्मल घर में जो कुकिंग होती है उस तरह की कुकिंग हम दिखाते हैं। तो आई होप आपको जो है हमारा काम अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा हो तो जी कमेंट्स करके हमारा जो है जी हौसला अफजाई भी कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें और कुछ अच्छा करने का जो है मन करता है। और अगर कुछ आपको लग रहा है, हमारा वीडियो जो भी बहन भाई देखते हैं उनको लग रहा है कि अरे ये तो आंटी ठीक नहीं कर रही हैं या दीदी ठीक नहीं कर रही हैं, तो आप जो है हमें बता सकते हैं बेझिझक कि आपने ऐसा करना था, ऐसा नहीं किया। अपनी कोई रेसिपी भी हमारे साथ जो है जी शेयर कर सकते हैं, हम उसको बनाने की जी है पूरी कोशिश करेंगे। तो ये देखिए जी हमारी प्याज जो है वो भुन गई हैं, और अब इसमें हम जो है जी डाल देते हैं भिंडी भी इसी में डाल देते हैं, क्योंकि ड्राई मसाले हम अभी नहीं डालेंगे। भिंडी को भी थोड़ा सा हम जो है जी प्याज के साथ जो है थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं, एक आधा मिनट। भिंडी को भी जो है हम प्याज के साथ अच्छे से थोड़ा सा इस पर एक फ्राई वाला कोटिंग आ जाएगा, फिर हमारी भिंडी चिपचिपी नहीं होंगी। देखिए हम बहुत बार हमारे घर में भिंडी बनती है और हम आपको बताते हैं कि बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होती है, वो लेस नहीं छोड़ती है। इस तरह से आप बना के देखिए एक बार। इसीलिए हम प्याज को कम भूनते हैं, क्योंकि अगर हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो फिर प्याज हमारी जल जाएंगी और भिंडी कच्ची रह जाएंगी। तो ये हमने देखिए प्याज़ों के साथ हल्का सा प्याज को नरम किया, और उसमें फिर जो है जी इससे भिंडी का कलर भी जो है वो काला नहीं होता है, एंड तक जो है वो ग्रीन ही बना रहता है। तो जी अब इसमें हम जो है पाउडर मसाले डालते हैं। तो 2-3 मसाले जाएंगे, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। तो इसमें जी सबसे पहले हम डाल देते हैं हल्दी हमने डाल दी है, हल्की सी हमने हल्दी डाल दी है। और जी थोड़ा सा हमने डाल दिया है जी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और इसमें जी हम फाइन पाउडर जो है वो नहीं डालते हैं, हम थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ, ये हमने देखिए बोतल भर के रखी हुई है, ये थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ हमारा धनिया पाउडर है। तो इसको हम जो है जी 2 चम्मच भर के, इसका बहुत ही अच्छा जो है जी फ्रेश जो है फ्लेवर आता है। तो ये हमने 2 मसाले वाली चम्मच भर के हमने ये सूखा धनिया डाल दिया है, और इसका बहुत ही अच्छी, देखिए बोतल खोलते ही इतनी अच्छी धनिया की खुशबू आई है, जो हम मार्केट से पाउडर मसाला लेके आते उसमें नहीं होती है। तो ये जो है जी हम थोड़ा ये बोतल हमारी जब ख़त्म हो जाएगी, ये हम सूखी सब्जियों में ये वाला जो है दरदरा कुटा हुआ डालते हैं। बहुत दरदरा नहीं है, पर हाँ एकदम फाइन पाउडर नहीं है। तो बहुत ही अच्छा जो है जी हमारी सब्जियों में स्वाद आता है। आप भी इसी तरह से करके देखिएगा। तो क्योंकि आप करके नहीं देखेंगे, खाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये हमने सारे मसाले भी जो है जी इसमें डाल दिए हैं। और अब क्या करेंगे, हमने जो है ये हमारा अदरक लहसुन वाला जो क्यूब था ये भी हम डाल देते हैं, और इसके साथ ही जी हम जो है टमाटर भी इसके ऊपर डाल देते हैं इस तरह से। देखिए कल जो है हमने आलू पालक बनाया था, हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप देखिएगा कि हमने साथ में टमाटर डाले थे, इस तरह से नहीं डाले। और फिर वो हमारी अलग अलग ऐसे क्यूब जो है टमाटर के सारी सब्जियों में एंड तक दिखाई दे रहे थे। हमें उस तरह का टमाटर नहीं पसंद है। तो इस तरह से हम डालते हैं तो हमारा टमाटर जो है इवनली कुक होता है और वो पूरी सब्ज़ी में मिक्स हो जाता है। तो ये जी डाल दिया हमने टमाटर, और अब जी क्या करेंगे, इसको ढक्कन लगा देते हैं। देखिए बिल्कुल और सिंपल और सादे तरीके से जो है हमने आपको भिंडी जो है बताई हैं।
कोई भी जो है हमारी रेसिपी को देखे और जो है वो बिगनर्स भी आराम से इजीली जो है जी खाना बना सकते हैं। अब इसको हम ढक देते हैं। अब जी इसको हम ढक्कन लगा के 1 से 1.5 मिनट जो है इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। 1 से 1.5 मिनट के बाद जो है हम देखेंगे हमारे जो है टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर हम सारी सब्ज़ी में मिक्स कर देंगे उसको। तो जी 1 मिनट के बाद फिर आपको हम मिलते हैं। तो जी फ्रेंड, भिंडी की सूरत हाल देखते हैं। ढक्कन खोल के हम जो है जी देखें, ढक्कन खोलें। वाह जी वाह, कुटे हुए धनिए की जो स्मेल आती है ना जी सब्जी में कि हम क्या बताएं। अब देखिए जी, कल हमने जो टमाटर आपको दिखाने के लिए हमने इस तरह से टमाटर डाले थे, गलती से नहीं डाले थे। हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि अगर हम इस तरह से टमाटर डालें तो हमारे टमाटर पकते नहीं है ठीक से। तो इस तरह से हमें जो है ज़्यादा मेहनत नहीं लगती पकाने की टमाटरों को। और ये देखिए जी, हमारा अदरक लहसुन का जो हमने नीचे पेस्ट डाला था वो भी पक गया है। और आप ये ना सोचें कि इसमें कच्चा टेस्ट आएगा, बिल्कुल कच्चा टेस्ट नहीं आता है। बहुत अच्छे से जो है जी पक जाता है और बहुत ही मज़े का एक उसमें फ्लेवर आता है आपकी सब्ज़ी में। ये देखिए हमारे टमाटर सारे मिक्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, सारी सब्ज़ी को मिक्स कर देंगे। और बिल्कुल भी जो है जी हमारी भिंडी लेस नहीं छोड़ती है और बहुत ही कम कुकिंग ऑयल में जो है जी हम खाना बनाते हैं। और भिंडी जो है बिल्कुल चिपी चिपी नहीं होती है और बहुत ही अच्छी खिली खिली भिंडी बनती है और बहुत ही मज़े का टेस्ट भी उसमें आता है। तो ये देखिए जी, हमने भिंडी जो है टमाटरों के साथ मिक्स कर दी हमने ये अच्छे से। अब इसको जी 1 से 1.5 मिनट और हम ढक देते हैं और उसके बाद जी हमारी भिंडी हो गई तैयार। तो इसको ढक्कन लगा के 1 से 1.5 मिनट और पकने देते हैं। तब तक हम जो है जी हमारी दाल का तड़के का चीज़ें कट कर लेते हैं और फिर जो है जी आपको दाल में तड़का लगाना भी बताएंगे। तो जी फ्रेंड, 1 से 1.5 मिनट हो चला है। भिंडियों की सूरत हाल देखते हैं। देखिए जी, जो इसमें हम कुटा हुआ जो धनिया डालते हैं और हम जो है कुटी हुई लाल मिर्च भी हम रखते हैं। काफ़ी दिन से हमारे पास ख़त्म थी, तो इस तरह की जो सूखी सब्ज़ी होती हैं तो हम कश्मीरी सूखी लाल मिर्च लाके और उनको कूट के और दरदरा पाउडर जो है जिस तरह से हमने धनिया रखा है उसी तरह से रखते हैं। तो उसका जी बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद आता है आपकी सब्ज़ी में। पाउडर मसाले डालें और आप इस तरह से कुटा हुआ फ्रेश जो है डालें, दोनों में बहुत ही अंतर है स्वाद में। तो ये देखिए, हमने कल ही जो है 1 बॉटल भर के ये इस तरह से कांच की बॉटल में हमने इस तरह से ये देखिए ये इस तरह का हमने कुटा हुआ कश्मीरी लाल मिर्च रखा है और ये हम डालते हैं सूखी सब्जियों में। इसी तरह का धनिया और इसी तरह की मिर्ची हम डालते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है जी हमारी सब्ज़ी में टेस्ट आता है। तो हमारा ये ख़त्म हुआ था तो हम जो है लेके आए थे, जब हमने ग्रोसरी ली थी तो हमने लिया था और जी कल जो है हमें याद आया और फिर हमने इसको बना के रखा। तो ये हम जो है हमारी सूखी सब्जियों में डालते हैं। तो इसीलिए हमें कोई भी ऊपर से एक्स्ट्रा गरम मसाला ये सब चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही मज़े का जो है जी स्वाद आता है। देखिए कलर आप देखिए भिंडियों का, बिल्कुल हरा कलर है, बिल्कुल भी काला नहीं होता है। और देखिए हमारी भिंडी आप देखिए, आपके सामने है, आपके सामने ही हम पका रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल भी हमारी भिंडी जो है चिपचिपी नहीं हुई है। और ये बहुत सारी प्याज और टमाटर डाल के जब हम इस तरह से बनाते हैं तो ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। गरम गरम पराठों के साथ टिफ़िन में आप ले जाएं। तो जी ये अब जो है जी हमारी भिंडी जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। बस इसको एक आधा मिनट जो है हम रख देते हैं, आधा मिनट और हम रखते हैं और उसके बाद जी हमारी भिंडी जो है हो गई तैयार। तब तक हम धनिया ले आते हैं। तो जी फ्रेंड, भिंडी हो गई है हमारी डन। अब जी इसका जो है गैस कर देंगे हम बंद। आधा मिनट और हमने जो है स्टीम लगवा ली ताकि हमारी भिंडियाँ जो हैं वो अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं अच्छे से। ये देखिए हमारी भिंडी हो गई रेडी। ये देखिए कितनी ही मज़ेदार जो है ये जी प्याज़ों में और टमाटरों में भिंडी बन के रेडी होती है, बहुत ही मज़े की लगती है। तो जी ये हो गई हमारी भिंडी रेडी। अब इसमें डाल देते हैं जी थोड़ा सा धनिया। जी हमारी भिंडी हो गई रेडी। अब इसमें हल्का सा हम ऊपर से धनिया जो है फ्रेश धनिया भी बहुत अच्छा आया है जी अभी मार्केट में।
इतनी अच्छी खुशबू आती है। सर्दियों में धनिया जब आता है तो बहुत ही जो है ज़बरदस्त उसकी खुशबू होती है। तो जी ये हो गई भिंडी हमारी डन। ये देखिए मज़ेदार, सिंपल और सादे तरीके से बहुत ही कम चीज़ों में जो है जी हमारी कुकिंग होती है और बहुत ही मज़े का खाना बनता है। अब जी कर देंगे हम गैस बंद। गैस कर दिया जी हमने बंद और ये हो गई जी हमारी भिंडी। प्याज टमाटर में भिंडी जो है हमारी बनके हो गई है रेडी। बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होती है, बनाइएगा। और इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है ये कि हम आपको क्या बताएं। तो ये जी हैं आज का हमारा लंच, जिसमें है जी भिंडी फ्राई। तो अब दाल जो है जी हमने दाल पका के रखी है प्रेशर कुकर में, तो हमारा प्रेशर कुकर अभी स्टीम जो है उसके अंदर ही है। तो हम इसके साथ ही उसको जी है नहीं करेंगे जी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और फिर जो है जी लोग बोर होने लगते हैं और देखते नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं और जी हम दाल वाला तड़का जो है वो हम जो है बनाना शुरू करते हैं। तो वो हम दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो ये तो है जी सिर्फ भिंडी हमने यहाँ तक बताई हैं आपको। बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से जो है जी समझाने की हम कोशिश करते हैं और एक एक चीज़ अच्छे से डिटेल में हम दिखाते हैं कि कैसे क्या डाल रहे हैं, कैसे भून रहे हैं। बिल्कुल जो और जी और एक बात, पहले तो जी हमने सोचा था कि हम एडिट जो है, हमारे पास टाइम भी नहीं है और हम अकेले जो है घर देखने संभालने वाले हैं। तो हाउस हेल्प है जी हमारे पास, हमारे एक मेड आती हैं जो हमारी थोड़ी हेल्प करती हैं क्लीनिंग में, बर्तन वर्तन सब हमारे वो साथ जो है थोड़ी हेल्प करती। लेकिन फिर भी जो है जी हमारे पास काफ़ी काम हो जाता है, तो एडिटिंग के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता है। लेकिन अब हमने सोचा कि देखिए हम बिल्कुल वीडियो एडिट नहीं करते हैं, इसमें से कोई भी चीज़ जो है हमने एडिट नहीं की है। जिस तरह से बताया है शुरू से लेके आखिरी तक जो चीज़ें हमने जैसे बताई हैं वैसे ही। बहुत सारा आड़ा टेढ़ा आवाज़ें आती हैं, कभी डोर बेल बजती है, कभी फ़ोन का बेल बजती है, कभी हमारा कैमरा हिल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन ओरिजिनल जो कुकिंग का तरीका है हमारा वो जो है जी बिल्कुल आपके साथ इसी जैसे का तैसा हम अपलोड कर देते हैं। तो उससे ये फ़ायदा है कि देखिए हम अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें से निकाल के आपको नहीं दिखाते हैं। हमारे साथ जो होता रहता है किचन में वो भी जो है हम साथ साथ हमारा उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो कई लोगों ने हमें बोला कि आप ब्लॉग बनाइए, आप आपकी पूरे दिन की जो है रूटीन दिखाइए। तो जी पॉसिबल नहीं है हमसे जो है उतना सारा जो है, सारा ही दिन हम कैमरा पकड़ के हर चीज़ शूट करते रहेंगे तो उतना जी हम कर ही नहीं पाएंगे। बहुत लंबा काम है वो। हम तो सलूट करते हैं जो डेली ब्लॉग जो है बनाते हैं, अपना रूटीन, अपनी आउटिंग, आप हर चीज़ जो है आपके साथ शेयर करते हैं, सलूट करते हैं जी। बहुत बड़ा काम है, तो आप सपोर्ट कीजिएगा उन सब को। छोटा काम नहीं होता है वो। आपको जब हम देखते हैं तो हमें मज़ा आता है, हंसी आती है, कभी किसी का काम अच्छा लगता है, कभी किसी का नहीं अच्छा लगता है। लेकिन वो जो काम कर रहा है उसमें उसने कितना एफर्ट डाला है, कितना उसने भागदौड़ की है, फिर उसको एडिट किया है, बहुत मेहनत है जी। यूट्यूब पे जो काम कर रहे हैं, जो अर्निंग के लिए जो आए हैं, हम सबसे गुजारिश करेंगे कि जो आप जो है जी छोटे छोटे जो अभी नए क्रिएटर्स हैं उनको आप जो है जी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हम सारे बड़े यूट्यूबर जो हैं बहुत नाम कमा के बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, हम उनको सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह से हमारे जैसे छोटे छोटे, हमारे तो जी ये शौक़ हैं, हमें हमारा खाली टाइम जो है वो कहीं ना कहीं स्पेंड करना था, तो हमें ये जो है एक माध्यम मिला और हमने जो है यहाँ पे काम करना शुरू किया। लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत जी हमें भी है, क्योंकि आगे बढ़ना तो सबको ही अच्छा लगता है। क्योंकि आपके काम को अगर कोई देखेगा नहीं, कोई उसकी तारीफ़ नहीं करेगा, तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा। तो हमारी गुजारिश है सभी बहन भाइयों से जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और जिनके सामने पे छोटे छोटे इस तरह के वीडियो आते हैं, तो जी एक लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। उसका चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो आपका कुछ भी नहीं खर्च हुआ और आपको अंदर से बहुत सुकून मिलना चाहिए। तो आई होप जो है हम कुछ बोल रहे हैं आप लोगों को बुरा नहीं लग रहा होगा। तो ज़रूर जो है जी सपोर्ट कीजिएगा सबको। एक दूसरे की सपोर्ट से जो है जी लोग जो हैं आगे बढ़ते हैं और उनकी हौसला अफजाई होती है। इसी तरह से हमें भी जो है सपोर्ट कीजिएगा। तो जी ये जी आज का हमारा लंच और दूसरी रेसिपी जल्दी ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। तो जी आइए आप भी हमारे साथ मज़ेदार सा लंच एंजॉय कीजिए। मिलते हैं जी फिर किसी नई रेसिपी के साथ। बाय।